लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माई ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश सिंह। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी एक और नेता पर हमला हुआ है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुलना में सोमवार दोपहर 12 बजे नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता मोहम्मद मोतालेब सिकदर को घर में घुसकर गोली मार दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने सीधे मोतालेब के सिर को निशाना बनाकर फायरिंग की। वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें उठाकर खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक शुरुआत में उनकी हालत काफी नाजुक थी। डॉक्टरों ने बताया कि गोली उनकी कान के एक तरफ से अंदर गई और फिर त्वचा को चीरते हुए कान की दूसरी तरफ से बाहर निकल गई, यानी गोली सिर के अंदर या दिमाग तक नहीं पहुंची, इसलिए गंभीर अंदरूनी चोट नहीं है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले के लिए अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। हसीना के मुताबिक कुछ कट्टरपंथी ताकतें खुलकर हिंसा कर रही हैं, जिन्होंने भारतीय दूतावास, मीडिया दफ्तरों और अल्पसंख्यकों पर हमले किए हैं। यूनिस सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है और यहां तक कि सजा पाए आतंकवादियों को भी रिहा किया गया है। उन्होंने बांग्लादेश में भारत विरोधी भावना के लिए भी मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। एएनआई न्यूज एजेंसी को दिए एक मेल इंटरव्यू में हसीना ने भारत को बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि यूनिस सरकार की नीतियों से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आई है। अंतिम सरकार भारत के खिलाफ बयान दे रही है और अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रही है। भारत के राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर जो चिंता जताई जा रही है वह बिल्कुल सही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमले के लिए अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में शामिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोटो को फिर से जारी कर दिया है। इसमें मेलानिया ट्रंप की भी तस्वीर है। डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस फोटो से एप्स्टीन मामले के किसी भी पीड़ित को नहीं दिखाया गया है। न्यूयॉर्क के सरकारी वकीलों ने पहले इस तस्वीर पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि इससे पीड़ितों की पहचान उजागर होने का खतरा हो सकता था। इसलिए एहतियात के तौर पर इस तस्वीर समेत कुल 16 फाइलों को कल वेबसाइट से हटा दिया गया था। जांच के बाद ऐसा कोई खतरा नहीं मिला, इसलिए फोटो को बिना किसी बदलाव के दोबारा जारी कर दिया गया है। इससे पहले सीएनएन ने बताया था कि एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों में से कई फाइलें वेबसाइट से हटा दी गई थीं। इसमें ट्रंप की यह फोटो भी शामिल थी। कुछ अन्य फाइलों में आपत्तिजनक तस्वीरें और नोट्स थे। रूस में एक जनरल की कार बम धमाके में मौत हो गई है। रूसी जांच एजेंसी ने बयान जारी कर यह जानकारी दी। लेफ्टिनेंट जनरल फेनिल सरवारोव, जो रूसी सेना के ऑपरेशनल ट्रेनिंग विभाग के चीफ थे, वे कार से कहीं जाने की तैयारी में थे, तभी उनकी कार के नीचे लगाया गया विस्फोटक फट गया। रूसी एजेंसी की ओर से जारी वीडियो में एक पार्किंग एरिया में खड़ी कार दिखाई गई, जिसका अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। इस मामले में एक सैन्य अधिकारी की हत्या का आपराधिक केस दर्ज किया गया है। रूसी एजेंसी इस घटना की जांच कर रही है। इसमें यह एंगल भी देखा जा रहा है कि कहीं इसमें यूक्रेन तो शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के बांडी बीच पर 14 दिसंबर को हुए आतंकी हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के मुताबिक इस हमले के आरोपी बाप बेटे ने एक गांव के सीक्रेट इलाके में बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली थी। दस्तावेज में बताया गया है कि 50 साल के साजिद अकरम और उनके 24 साल के बेटे नवीद अकरम का एक वीडियो मिला है। इस वीडियो में दोनों राइफल और शॉटगन पकड़े हुए नजर आते हैं और ऐसे तरीके से चलाते दिखते हैं जैसे किसी खास तरह की ट्रेनिंग ले रही हो। ग्लोबल न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and